हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज़ाद इंजीनियरिंग के बारे में। तो आज आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ का आखिरी दिन था और आखिरी दिन अब क्लोज हो चुका है। अब इस इशू के अंदर आप पैसा नहीं लगा सकते हैं। कितना कितना सब्सक्रिप्शन आया हर एक कैटेगरी के द्वारा, क्यूआईबीज के द्वारा, एचएनआईज के द्वारा या फिर रिटेलर्स के द्वारा, हम समझेंगे दोस्तों इस वीडियो में। अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले, करंट जीएमपी का चल रही है, सब कुछ दोस्तों जानेंगे। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ अब क्लोज हो चुका है। अब इस इशू के अंदर पैसा नहीं लग सकता है। प्राइस बैंड था दोस्तों इस आईपीओ का 499 से 524 रुपीज़ पर शेयर का। कुल मिला के आपको 28 शेयर्स मिलेंगे सिंगल लॉट के अंदर। 28 शेयर्स का दोस्तों एक लॉट था। जिसने भी लगाया इस बात का ध्यान रखिएगा, 524 रुपये का आपको शेयर मिलेगा। 499 या फिर उससे 524 या फिर उससे कोई कम प्राइस का शेयर नहीं मिलने वाला है। सिर्फ 524 रुपये का ही शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे? 28 शेयर्स मिलेंगे टोटल मिलाकर एक लॉट के अंदर। टोटल इशू साइज दोस्तों 740 करोड़ का था, जिसमें से ये फ्रेश इशू था 240 करोड़ का और बाकी का बचा हुआ 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था। लेकिन कितना सब्सक्रिप्शन आया, चलिए अब ये देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत के 2 दिनों की बात करते हैं। तो शुरुआत के 2 दिन में जो सेकंड डे था, इसमें क्यूआईबीज ने 1.53 टाइम्स लगाया था पैसा, 24.36 टाइम्स लगाया था एचएनआईज ने पैसा, रिटेल ने लगाया था 11.76 टाइम्स पैसा। और कुल मिला के दोस्तों ये जो इशू था वो 11.59 टाइम्स भरा था 2 दिनों के अंदर। देखिए 2 दिनों के अंदर सब्सक्रिप्शन काफ़ी शानदार था, बल्कि क्यूआईबीज ने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। लेकिन आज तो क्यूआईबीज ने भी लगाया। वो कितना लगाया, चलिए ये देख लेते हैं। तो दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन 179.64 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। जी हाँ, 179। पहले दिन 2 दिनों के अंदर 1 गुना सब्सक्राइब किया था, लेकिन आखिरी दिन 180 गुना के आसपास हम कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है फ्रॉम द क्यूआईबीज। क्यूआईबीज को 28,09,000 शेयर्स दिए गए थे, लेकिन 50 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। 50 करोड़ 46,38,624 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। कुल मिला के इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 26,443 करोड़। इतना ज़्यादा दोस्तों पैसा जो है वो बेसिकली लगाया गया है क्यूआईबीज के द्वारा। तो क्यूआईबीज ने 56 फाड़ के पैसा लगाया। अगली दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। तो एचएनआईज भी कहीं पीछे नहीं थे। 90 टाइम्स दोस्तों एचएनआई ने इस इशू को सब्सक्राइब किया है, 90.17 टाइम्स। कुल मिला के 9,954 करोड़ के आसपास दोस्तों पैसा जो है वो आया है एचएनआईज की तरफ से। एचएनआईज में दोस्तों 2 कैटेगरी है, तो दोनों कैटेगरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बिग एचएनआईज तो 93.30 टाइम्स। जी हाँ, बिग एचएनआईज ने 93.30 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। देखिए 14,04,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन कुल मिला के 13 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। कुल मिला के बिग एचएनआईज ने 6,866 करोड़ इस इशू के अंदर लगाए। अब देखिए जो इंटरेस्टिंग बात है वो है अलॉटमेंट की, कि अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। तो देखिए अलॉटमेंट सिंपल सी बात है, 93 टाइम्स से सब्सक्राइब हुआ है तो इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से। तो 5 से दोस्तों डिवाइड करने पे कितना बनता है? 5 डिवाइड करने में बनता है अराउंड 18.66। मतलब मोस्टली ये राउंड ऑफ कर लीजिए, 18 में से एक जने को बिग एचएनआई में अलॉटमेंट लगेगा। तो बिग एचएनआई में भी अलॉटमेंट आना देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। 18 में से एक का अलॉटमेंट लगना बहुत मुश्किल है। अगली कैटेगरी है दोस्तों स्मॉल एचएनआई की। मतलब वही एचएनआई की 2 कैटेगरी होती है, बिग और स्मॉल। तो स्मॉल एचएनआई 83.91 टाइम सब्सक्राइब हुई है। कुल मिला के आप देख सकते हैं 7,02,000 शेयर ऑफर किए गए थे, लेकिन 5 करोड़ 89 लाख शेयर्स के लिए ऑफर आ गया। और कुल मिला के 3,088 करोड़ के आसपास दोस्तों यहाँ पर जो पैसा है वो लगाया गया है। तो 83.91 टाइम्स का मतलब यही है कि ऑलमोस्ट दोस्तों राउंड ऑफ भी आप कर लीजिए इसको, 83 में से एक जने को अलॉटमेंट लगेगा स्मॉल एचएनआई के अंदर। तो स्मॉल एचएनआई के अंदर तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अलॉटमेंट आना। ज़रूर देखिए, काफ़ी शानदार पैसा हम कह सकते हैं इशू के अंदर आया है स्मॉल एचएनआईज में। अगली दोस्तों कैटेगरी आती है रिटेल की। तो रिटेल 24.40 टाइम आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। कुल मिला के आप देख सकते हैं 49,16,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन चाहिए थी, लेकिन कुल मिला के 11 करोड़ ऑलमोस्ट 99 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 12 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। 6,285 यानी 6,285 करोड़ के आसपास टोटल एप्लीकेशन आई है। लेकिन ज़रूर दोस्तों, हमेशा जैसे मैं आपको बताया कि अलॉट रिटेल में दोस्तों आपको देखना होता है एप्लीकेशन वाइज। तो टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो है 39,28,254 की। 39,28,254 एप्लीकेशन रिसीव हुई है। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से? 28 से, यानी 28 शेयर्स है। तो कुल मिला के दोस्तों जो शेयर्स बनते हैं वो आते हैं 10,999,1112। इतने शेयर्स है। अब दोस्तों इसको क्या करना है आपको? इसको डिवाइड कर देना है जितने शेयर्स टोटल दिए गए, 49,16,021 शेयर्स। ठीक है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया है और इसको डिवाइड करने के बाद दोस्तों जो वैल्यू आती है वो है 22.3।
इसका मतलब ये है कि रिटेल दोस्तों जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो है 22.3 टाइम्स। अब इसको आप राउंड ऑफ कर लीजिए 22 तक, क्योंकि हो सकता है काफ़ी थोड़ी बहुत रिजेक्शन आ जाए। तो ऑलमोस्ट रिटेल के अंदर हर 22 में से, यानी हर 22 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगने वाला है। तो यहाँ पर रिटेल में अलॉटमेंट आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर 22 में से एक व्यक्ति को दोस्तों अलॉटमेंट लगेगा इसके अंदर, रिटेल कैटेगरी के अंदर इस तरीके की पॉसिबिलिटी साफ साफ दिख रही है। टोटल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 83 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर कंपनी को 42,751 करोड़ रुपीस रिसीव हुए हैं। तो शो करता है कि कंपनी के अंदर किस प्रकार का रिस्पॉन्स आता हुआ नजर आया। रिस्पॉन्स जो है वो नो डाउट काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स है और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके के रिस्पॉन्स की उम्मीद देखा जाए तो बिल्कुल थी। तो एक सुपर्ब सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं इस आईपीओ को रिसीव हुआ है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई कि अलॉटमेंट की, ये बात हो गई सब्सक्रिप्शन की। अब अलॉटमेंट की डेट कब है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अलॉटमेंट की डेट है 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर। आप सबको पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है दोस्तों, कल यानी 23, फिर 24 और फिर 25, 3 दिन मार्केट्स का हॉलीडे है। तो इसका 26 को दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा, वही रात तक आएगा। और लिस्टिंग होगी फिर इसकी 28 दिसंबर को। जी हाँ, 28 दिसंबर को दोस्तों ये बाजार में फिर आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसकी लिस्टिंग 28 दिसंबर की है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ज़रूर काफ़ी लेट है, अभी तो 22 तारीख हुई है, 28 तारीख को जाकर लिस्ट होगा। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज बाजार में काफ़ी छुट्टियाँ आपको देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी आखिर में ग्रे मार्केट पे। तो दोस्तों अभी जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है वो है 375 रुपीज़। मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रे मार्केट फिर से आपको थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ती हुई नजर आ रही है, बिकॉज कल तक 370 थी, लेकिन उससे पहले 440 रुपये भी ग्रे मार्केट थी। तो 84% के आसपास ग्रे मार्केट एक समय पे इसकी ट्रेड कर रही थी। अब 375 है, तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ी सी ग्रे मार्केट ने फिर से देखिए, जैसे मैंने कहा, मोमेंटम पकड़ा है। मेरे हिसाब से आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि 71% के ऊपर ये लिस्ट हो, ये कहीं भी लिस्ट हो सकता है। मैंने ये देखा है कि हाल फिलहाल में दोस्तों जो भी आईपीओज है उनमें लिस्टिंग प्रिडिक्शन करना बहुत टफ है, क्योंकि कहीं भी लिस्ट हो जाते हैं। जो ग्रे मार्केट होती है वो तो ऑब्वियसली गलत हो रही है, लेकिन स्टिल जो ग्रे मार्केट है वो बताना हमारा काम है, तो बता रहे हैं 71% के आसपास इसकी करंट ग्रे मार्केट है। बट हाँ, ये है कि देखिए बाजार किस तरफ जाता है ये भी बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है मेरे हिसाब से लिस्टिंग को। अगर बाजार में दोस्तों जिस प्रकार की अभी वापस से आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, अगर ये कायम रही तो ये वापस से हो सकता है कि 70 से 80% के ऊपर लिस्ट हो जाए। लेकिन अगर बाजार में गिरावट आ जाती है, थोड़ी सी तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो फिर दोस्तों ये आईपीओ हो सकता है कि 50% ऊपर भी लिस्ट हो जाए। लेकिन हाँ, वो दूर की बात है, वो तब पता चले हमको फ़ायदा होगा जब दोस्तों अलॉटमेंट आएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, अलॉटमेंट की डेट आपको पता ही है, 26 तारीख को इस आईपीओ का अलॉटमेंट है और 28 तारीख को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। और जैसे ही दोस्तों अलॉटमेंट आएगा तो आपको मैं वो बता दूंगा। अलॉटमेंट के ऊपर सेपरेट सा वीडियो हमारा आ जाएगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। एंड डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, ताकि आपको सबसे पहले ये दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आईपीओ रिलेटेड, स्टॉक्स रिलेटेड सब मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।